2024 का चुनाव 7-8 महीने बाद लगता है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जब गांव में जाते हैं तो आम जनमानस भाजपा और जजपा सरकार से त्राहिमाम कर रहा है, क्योंकि किसानों को ना तो फसल के दाम मिल रहे, ना मजदूर को मजदूरी मिल रही है, ना छात्रों को रोज़गार मिल रहा है, और भी बहुत सी जन समस्याएं लोगों के सामने आए दिन मुंह बाए खड़ी है। और जिस तरह से सरकार ने पूरे हरियाणा प्रदेश को पोर्टल पे उलझा के रख दिया, उससे जनता बड़ी परेशान है। चाहे वो परिवार पहचान पत्र की बात हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे कोई अपनी फसल को कहीं पोर्टल पे दर्ज कराने की बात हो, चाहे कोई बाढ़ राहत का कोई मुआवजा लेने की बात हो, सरकार सिर्फ इनको पोर्टल में उलझा के शब्दों के मायाजाल में, भ्रमजाल में फैलाना चाहती है। और देने के नाम पे सरकार हमेशा खाली जेब दिखाने का काम करती है। और जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है, ज्यों ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आएंगे भाजपा सरकार को तड़ी पार करने का काम करेंगे। सर, बट्टू एरिया सेम ग्रस्त है, अभी तक वहाँ के बीजेपी के विधायक हैं वो नहीं पहुँचे हैं। लोगों को पानी की पीने की समस्या है, बाहर नहीं जा सकते, तो उसके बारे में क्या कहोगे? सेम की समस्या बड़ी एक भयंकर बीमारी है। जब मैं 2014 से 19 था तो उस समय मैंने चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे कोई दूसरा प्लेटफार्म हो, सेम की समस्या को बड़े पुरजोर तरीके से उठाया था। और उसका ये परिणाम निकला कि बडोपड़ की सेमग्रस्त एरिया में मैं कुछ ट्यूबवेल लगाने में कामयाब हुआ, ताकि उन लोगों को कुछ राहत मिली। और इसी तरह से खावड़ा की सेम को छुटकारा दिलाने के लिए मैंने 6.5 करोड़ की प्रपोजल बनाई थी, और वहाँ से अंडरग्राउंड पाइपलाइन के द्वारा जांडवाड़ा बागड़ में वो रंगोई में पानी जाना था। लेकिन उस समय भूमि एक्वायर के लिए किसान की सहमति ज़रूरी थी, लेकिन हमें भूमि नहीं मिल पाई, इसलिए प्रपोजल वो ठंडे बस्ते में चली गई थी। लेकिन मौजूदा सरकार ने सेम के किसानों के बारे में आज तक कहीं भी कोई जिक्र तक नहीं किया। अगर हमारे मौजूदा विधायक, सरकार के जनप्रतिनिधि और सरकार सेम के प्रति थोड़ी बहुत संवेदनशील होती तो सरकार के लिए सेम मुक्त करना भूमि को कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी को ही चाहती है। पहले कहते थे व्यापारियों की सरकार, हम सोचते थे छोटे व्यापारियों की होगी, लेकिन ये अडानी और अंबानी के सिवाय ये छोटे दुकानदारों को, व्यापारियों को, कर्मचारियों को, किसानों को हमेशा मारने का काम करते हैं। और ये सोचते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम में इनको उलझा के और इनके बच्चों को अनपढ़ रख के हमें राजनीतिक रोटियां ऐसे ही सेकते रहे। 2024 में अगर आपकी सरकार आती है, अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या बट्टू क्षेत्र की समस्या का हल कर पाएंगे? निश्चित तौर पे अगर मेरी कांग्रेस पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी देने का काम किया, फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया, तो बट्टू क्षेत्र नहीं पूरे हरियाणा क्षेत्र को सेम मुक्त कराने की हम लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि सेम की समस्या एक बड़ी भयंकर समस्या है। ये बाढ़ और अकाल से भी भयंकर समस्या है, क्योंकि जहाँ सेम है वहाँ पे दाने होने तो दूर की बात है, किसान पशुधन भी नहीं रख सकता। इसलिए सरकार को इस भयंकर समस्या से निजात पाने के लिए, सेम से मुक्त करने के लिए कोई मास्टर प्लान बनाना चाहिए। फतेहाबाद में आई बाढ़ के कारण किसान 1 महीने से धरने पे हैं, अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सर, सुनवाई, एक बागड़ी में कहावत है, बहू को कह चोर पकड़ और चोर बहू का भाई। जब जनप्रतिनिधि ये कहे विधानसभा में कि फतेहाबाद में एक बूंद पानी नहीं है, तो किसानों को मुआवजा किस तरह मिल सकता है? और आज भी ये मैं नहीं कह रहा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कह रहा है कि 954 एकड़ के अंदर फसल की बिजाई नहीं हुई है। तो जिस तरह से विधानसभा में बहस के दौरान आवाज़ उठी थी कि फतेहाबाद जिले के सैकड़ों एकड़ ज़मीन में आज भी पानी भरा हुआ है, तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से वो सच साबित हुई है। और ये सरकार अगर किसानों के प्रति थोड़ी बहुत संवेदनशील होती, ईमानदार होती, किसानों का भला कर सकती थी, तो इनको तुरंत जो इन्होंने घोषणा की थी कि हम 15-15 हज़ार रुपये किसानों के खाते में डालेंगे ताकि वो दोबारा अपने धान की रोपाई आसानी से कर सकें, तो इनको तुरंत उनके खाते में डालना चाहिए। लेकिन सिर्फ इन्होंने घोषणा करके लोगों को गुमराह करने का काम किया, और उसी के फलस्वरूप आज हमारे किसान भाई 1 महीना से ऊपर यहाँ पे भूखे प्यासे मिनी सेक्रेटरीट के सामने धरनारत है। लेकिन सरकार का ना तो कोई जनप्रतिनिधि
और ना कोई सरकार के अधिकारी ने आके अभी तक इनकी सुध बुध नहीं ली है। ये लोग सोचते हैं कि ये थक हार के चले जाएंगे, लेकिन ये इनका वहम है। पहले भी किसान 1 साल लड़ाई लड़के सड़कों पे मोदी को यू टर्न कराने का काम किया था, तो खट्टर सरकार की तो किसानों के सामने कोई औकात ही नहीं है। सुनीता दुग्गल सांसद सिरसा ने फतेहाबाद में बयान दिया था कि जो ये धरने पे बैठे हैं ये विपक्ष के नेता हैं, तो इसके बारे में सर क्या? विनाश काले विपरीत बुद्धि। लगता है भाजपा के जनप्रतिनिधियों की मंशा यही है। उन्होंने माफ़ी मांग ली, बहुत अच्छा काम है, सामाजिक स्तर पे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था तो उनकी मंशा जग जाहिर होती है कि किसानों के प्रति इनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा से आम आदमी आज भली भांति वाकिफ हो चुका है। और जिस तरह से सुनीता दुग्गल ने माफ़ी मांगी है, मैं निवेदन करना चाहूँगा फतेहाबाद के विधायक से भी, जो इन्होंने विधानसभा में कोरी झूठ बोल के किसानों का नुकसान करने का काम किया था, पक्के मोर्चे पे जाके किसानों से माफ़ी मांगे और अपने शब्द वापस लें।